अगर आप ग्रो ऐप के जरिए शेयर्स में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसके अंदर पैसे ऐड करने पड़ेंगे। इस वीडियो में आपको नेट बैंकिंग और यूपीआई के जरिए पैसे ऐड करना तो बताऊंगा ही, इसके अलावा अगर आप एक यूपीआई आईडी के अलावा किसी नई यूपीआई आईडी से अगर पैसे ऐड करना चाहोगे तो वो कैसे करोगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर हम सबसे पहले ग्रो ऐप को खोलने के लिए अपनी फिंगरप्रिंट लगाएंगे या फिर आप अपने पासवर्ड से भी खोल सकते हो। ऐप खोलते ही सबसे पहले आपको ग्रो ऐप का डैशबोर्ड दिखाएगा। मेरे मोबाइल में ग्रो ऐप का ये सबसे लेटेस्ट वाला ऐप है। अगर आपके फोन में थोड़ा बहुत कुछ अलग दिखा रहा है तो आप अपने ऐप को अपडेट कर सकते हो। वैसे आपका चाहे पुराना ऐप हो या फिर अपडेटेड ऐप हो, आपको यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन दिखाएगा। अगर यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन नहीं भी दिखा रहा तब भी आप अपनी प्रोफाइल पे सिंपली क्लिक कर सकते हो। अगर आपका कोई पुराना ऐप है तो आपको यहाँ पर कोने में प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके भी आप खोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन दिखा रहा है। आप यहाँ से भी ऐड मनी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऐड मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आप जितने भी पैसे यहाँ पर ऐड करना चाहते हो यहाँ पे वो अमाउंट डाल सकते हो। अगर आपको 1000 रुपए डालने तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो या फिर 5000 डालने हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया होती है, आप इसके अंदर 100 रुपए से कम पैसे ऐड नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे 50 रुपए डाल के देखता हूँ और फिर मैं ऐड मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, यानी कि जो आप पैसे ऐड कर रहे हैं वो 100 रुपए से ज्यादा होना चाहिए या फिर 100 रुपए होने चाहिए, उससे कम नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम 100 रुपए ऐड करके देखेंगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो आपको यहाँ बाय डिफॉल्ट नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिखाएगा, यानी कि यहाँ पर पहले से ही नेट बैंकिंग के जरिए पैसे ऐड करने का ऑप्शन दिखाएगा। अगर अब मैं यहाँ पर ऐड मनी करता हूँ तो यहाँ पर देखो आप नेट बैंकिंग के लिए यूजर आईडी पासवर्ड मांग रहा है। देखो अगर आपने नेट बैंकिंग के लिए अप्लाई कर रखा है तो आप यहाँ पे अपनी आईडी पासवर्ड डाल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास नेट बैंकिंग की आईडी नहीं है तो फिर आपको दूसरे मेथड से पैसे ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन कैंसिल कर सकते हो और ये यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा और कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये मेथड उन लोगों के लिए था जो पैसे नेट बैंकिंग के जरिए ऐड करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास नेट बैंकिंग की आईडी नहीं है तब भी आप सिंपली बड़ी आसानी से इसे चेंज कर सकते हो। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं होता। आपको सिर्फ यहाँ पे जो कोने में एरो बना हुआ है उस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करते ही आपको बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे आप जहाँ से आप पैसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखो यूपीआई ऑप्शन भी खुल गया, बैंक ट्रांसफर भी खुल गया, नेट बैंकिंग भी खुल गया। यहाँ पे तीनों ऑप्शन खुल गए, आप यहाँ से आसानी से चेंज कर सकते हो। सपोज करो अब आपको यूपीआई के जरिए पैसे ऐड करने हैं। अगर आपकी पहले से ही यूपीआई आईडी डली हुई है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर पहले से ही अपनी पेटीएम की यूपीआई आईडी डाल रखी है तो मैं यहाँ पर सिंपली उस पर क्लिक करूंगा और ऐड मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आपके पास एक ऐसा मैसेज आ जाएगा जिसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हो। आप अपनी नोटिफिकेशन स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा देगा पेमेंट करने का। देखो पेटीएम का एक नोटिफिकेशन आई है, उस पर टैप टू पे करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो आपका पेटीएम खुल जाएगा। पेटीएम खुलने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा पे करने का, यहाँ पर सिंपली क्लिक करो और अपना पासवर्ड डालो और इस तरह से बड़ी आसानी से आपकी पेमेंट यहाँ पे पेटीएम के जरिए ट्रांसफर हो गई है। इसके बाद अगर आप अपना ग्रो ऐप खोलोगे तो यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा, सिंपली डन करो। अब अगर आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो आपने पैसे ऐड किए थे वो दिखा देगा। अब मान लो आपको अगर पेटीएम की यूपीआई से नहीं बल्कि आपको एक नई यूपीआई आईडी से पेमेंट करनी है तो वो आप कैसे करोगे, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे आपको 100 रुपए ऐड करने हैं मिनिमम, क्योंकि आप 100 ही ऐड कर सकते हो। आपने यहाँ पे 100 रुपए डाले और यहाँ पे नेट बैंकिंग को चेंज करोगे। आप यहाँ पे आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो आपके सारे पेमेंट मेथड खुल जाएंगे। अब आपको पेटीएम से नहीं करने बल्कि आपको गूगल पे या फिर फोन पे की यूपीआई आईडी से पेमेंट करनी है तो फिर आपको न्यू यूपीआई आईडी पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट दिखाएगा। ये जो यहाँ पे 12356@YBL लिखा है, यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर अपनी फोन पे की यूपीआई आईडी डाल दी। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर ऐड मनी पे क्लिक करूंगा। इसके बाद आपके उस ऐप पे भी पेमेंट ऐड करने की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और सिंपली आपको बिल्कुल वैसा ही करना है जैसे पहले हमने पेमेंट ऐड करी थी। इसके अलावा आप चाहे कोई भी ऐप यूज करो, हमेशा ये कोशिश करो कि यूपीआई से ही पैसे ऐड करो, क्योंकि यूपीआई से पेमेंट ऐड करने पर कोई भी चार्जेस नहीं लगते और ये काफी कन्वीनियंट भी होता है। अब ग्रो ऐप में पैसे ऐड करना तो आपने सीख लिया। अगर आप ये सीखना चाहते हो कि ग्रो ऐप से पैसे निकालते कैसे हैं तो उसके लिए आप राइट वाली वीडियो देख सकते हो, और अगर आपको पूरा ग्रो ऐप यूज करना सीखना है तो फिर आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।